नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। भारत की अर्थव्यवस्था को अगर एक बहुत बड़े इंजन की तरह देखें तो उसकी असली जान, उसकी रीढ़ की हड्डी हैं हमारे छोटे छोटे कारोबार, जिन्हें हम कहते हैं एमएसएमईज, यानी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज। यही वो हैं जो देश की तरक्की को असल में रफ्तार देते हैं। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि इस पावरफुल इंजन को लगातार चलाने में कौन मदद करता है। तो फिर सोचिए जरा, इन लाखों छोटे कारोबारियों के सामने वो सबसे बड़ी रुकावट क्या है? वो कौन सी एक दीवार है जो अक्सर उनके सपनों और हकीकत के बीच में आ जाती है? देखिए, जवाब एक ही है, पैसा, यानी फाइनेंस। सही वक्त पर सही मात्रा में पूंजी का न मिल पाना। और ठीक इसी मुश्किल को हल करने के लिए तस्वीर में आता है सिडबी, यानी सिडबी। ये वो संस्था है जिसे खास तौर पर इन्हीं एमएसएमईज की पैसों से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। तो आइए समझते हैं कि ये आखिर है क्या और काम कैसे करता है। देखिए, सिडबी का पूरा नाम है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। और इसका काम ना इसके नाम में ही छिपा है। इसका मेन फोकस है एमएसएमई सेक्टर को प्रमोट करना, उन्हें फाइनेंस देना और उनके डेवलपमेंट में मदद करना। एक तरह से कह सकते हैं कि ये उनकी कामयाबी की नींव रखता है। और यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है, देश के इतने अहम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का हेडक्वार्टर दिल्ली या मुंबई जैसे महानगरों में नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। ये अपने आप में दिखाता है कि इसका फोकस सिर्फ बड़े शहरों पर ही नहीं है। तो ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि सिडबी क्यों है, पर सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है। मतलब इन छोटे कारोबारों तक पैसा पहुंचाने के लिए ये कौन-कौन से रास्ते अपनाता है? इसके ना दो मुख्य तरीके हैं। यहाँ देखिए, दो रास्ते हैं। पहला है प्रत्यक्ष ऋण या डायरेक्ट लेंडिंग। इसमें सिडबी सीधा किसी छोटे बिजनेस को लोन दे देता है। लेकिन जो दूसरा और ज्यादा बड़ा तरीका है वो है परोक्ष ऋण, यानी इनडायरेक्ट लेंडिंग। इसमें सिडबी क्या करता है, वो बैंक्स और एनबीएफसीज को बड़ी मात्रा में फंड्स देता है और फिर ये बैंक्स अपने बड़े नेटवर्क के जरिए देश के कोने कोने में एमएसएमईज को लोन देते हैं। इससे होता ये है कि सिडबी की पहुंच कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन अब जमाना बदल रहा है। आज के डिजिटल दौर में लोन देने के तौर तरीके भी बिल्कुल बदल गए हैं। तो अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, जिसने इस पूरे प्रोसेस को पहले से कई ज्यादा तेज और आसान बना दिया है। और सिडबी इस बदलाव में सबसे आगे है। ये एक बहुत ही जरूरी शब्द है, संपार्श्विक मुक्त, कोलैटरल फ्री। इसका सीधा सा मतलब है बिना कुछ गिरवी रखे लोन मिलना। सोचिए, पहले छोटे उद्यमियों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यही तो होती थी कि बैंक में गारंटी के तौर पर गिरवी रखने के लिए कोई बड़ी प्रॉपर्टी नहीं होती थी। डिजिटल टेक्नोलॉजी ने इसी सबसे बड़ी दीवार को गिराने का काम किया है। तो इस डिजिटल तरीके के फायदे क्या हैं? साफ है, सबसे पहले तो स्पीड। कागजी कार्रवाई बहुत कम हो जाती है, तो लोन मिलेगा या नहीं इसका फैसला भी बहुत जल्दी हो जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है पहुंच। इससे उन लाखों उद्यमियों के लिए भी फॉर्मल लोन के दरवाजे खुल जाते हैं जिनके पास पहले गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं होता था। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि मदद कैसे मिलती है, पर अब सवाल ये है कि ये मदद मिलती किसे है। मतलब कौन सा बिजनेस माइक्रो कहलाएगा, कौन सा स्मॉल और कौन सा मीडियम। इसके लिए अब सरकार ने एक नई परिभाषा तय की है। और हाँ, ये तारीख याद रखने वाली है, 1 अप्रैल 2025। इस दिन से एमएसएमई को पहचानने और कैटेगराइज करने का पूरा तरीका बदल जाएगा। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि ये नया क्लासिफिकेशन आखिर है क्या। आइए इस टेबल को एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। देखिए, अब किसी भी बिजनेस को इन 3 कैटेगरीज में से किसी एक में डालने के लिए 2 चीजें देखी जाएंगी। एक तो इन्वेस्टमेंट, यानी कारोबार में कितना पैसा लगा है, और दूसरा टर्नओवर, यानी सालाना बिक्री कितनी है। तो माइक्रो या सूक्ष्म वो है जिसका इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ तक और टर्नओवर 10 करोड़ तक हो। स्मॉल यानी लघु के लिए ये लिमिट बढ़कर 25 करोड़ के इन्वेस्टमेंट और 100 करोड़ के टर्नओवर तक है। और मीडियम यानी मध्यम वो बिजनेस कहलाएगा जिसका इन्वेस्टमेंट 125 करोड़ और टर्नओवर 500 करोड़ रुपए तक हो। तो आखिर इन परिभाषाओं को बदलने का मकसद क्या है? देखिए, मकसद बिल्कुल सीधा और साफ है
कि ज़्यादा से ज़्यादा छोटे कारोबारियों को फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम और सरकारी स्कीमों के दायरे में लाया जा सके, ताकि उन्हें आगे बढ़ने के लिए जो भी संसाधन चाहिए वो आसानी से मिल सकें। तो ये सारी बातें हमें बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं। जब इतने सारे नए उद्यमियों के लिए पैसों और सरकारी मदद के दरवाजे खुलेंगे, तो ये नई व्यवस्था भारत की एंटरप्रेन्योरशिप के भविष्य को किस तरह से बदलेगी, ये देखना वाकई में बहुत रोमांचक होने वाला है।